Hello students, all of you welcome to your educational channel Pankaj Science World. Students, we are studying the chapter Reflection of Light of class 9. In that chapter today we have to study how will you find the mirror is concave or convex. तो how will you find out if the mirror is convex or concave? तो मिरर कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, इसे हमें कैसे पहचानना है। इसके पहले हमने पढ़े हैं कि हाउ द इमेज इज प्रोड्यूस बाय द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स इमेज। कॉन्केव और कॉन्वेक्स इमेज मिरर जो है वो इमेजेस कैसे तैयार करता है, जब ऑब्जेक्ट उसके पास है ऑब्जेक्ट दूर है, यानी कि ऑब्जेक्ट इमेज फॉर्म बाय द मिरर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ वेरियस डिस्टेंस। तो इससे हम मिरर किस तरह का है वो पहचान सकते हैं। तो हमें एक बात तो पता है कि कॉन्वेक्स मिरर जो है इट इज ऑलवेज फॉर्म्स द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेजेस। तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज तैयार करता है, और कॉन्केव मिरर के अंदर जो इमेजेस तैयार होते हैं इट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। जिस डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है उस डिस्टेंस से हम उस मिरर के अंदर कैसी इमेज तैयार होगी ये इसका अंदाज लगा सकते हैं। देयरफॉर to find out the type of mirror we should have to know the nature of image. We have to study the image. If you study the image then you can easily find out the nature of mirror. तो इसी को हमें आज के इस वीडियो में देखना है और इस सभी चीजों को हमें इस वीडियो में जानना भी है। Therefore watch this video completely, don't skip the video, and if you are not subscribe my channel, if you are a new viewer of this channel then don't forget to subscribe my channel, and if you like the video don't forget to share it. Now we are going to start the today's topic, how will you find out if the mirror is concave or convex। आ गया समझ में। तो अब यहाँ पे देखिए a special mirror is used for the सेविंग इज अ कॉन्केव मिरर। तो सेविंग करने के लिए जिस मिरर का इस्तेमाल किया जाता है वो कॉन्केव मिरर होता है बच्चों। व्हाट हैपन्स इन दिस कॉन्केव मिरर, इफ दिस कॉन्केव मिरर इज हेल्ड क्लोज टू योर फेस, इतने डिस्टेंस पे अगर हम उस मिरर को पकड़ते हैं तो एट दैट टाइम इट फॉर्म्स अ वर्टिकल एंड वर्चुअल एंड द स्मॉलर इमेज ऑफ आवर फेस। तो उसके अंदर जो इमेज तैयार होगी तो वो इमेज कैसे तैयार होगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी और लार्जर होगी, स्मॉलर नहीं होगी। इट फॉर्म्स द इरेक्ट दैट इज वर्टिकल, देन लार्जर एंड वर्चुअल इमेज इन द कॉन्केव मिरर इफ इट इज हेल्ड क्लोज टू आवर फेस। तो दिस इमेज इट इज इरेक्ट, लार्जर, वर्चुअल एंड वर्चुअल। तो हमारे फेस जो है इसकी बड़ी इमेज, देयरफॉर इट मेक्स द इजी एक्ट ऑफ शेविंग। तो शेविंग करने के लिए वो इजी जाता है। तो बहुत से बार्बर शॉप में भी इस कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। इफ द सेम मिरर इज टेकन अवे फ्रॉम द फेस then the image becomes smaller and inverted also। जब हम मिरर को हमारे फेस से दूर लेके जाते हैं तो हमारे मिरर की इमेज छोटी छोटी होती है और उल्टी भी होती है। therefore it is the concave mirror। तो कॉन्केव मिरर के अंदर क्या होता है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसकी बड़ी और वर्चुअल इमेज तैयार होती है और बाकी सभी इमेजेस क्या होती है वो रियल इमेजेस होती है। अब कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देखेंगे। द मिरर यूज्ड इन द व्हीकल्स दैट इज द कार एंड मोटरसाइकिल्स आर द कॉन्वेक्स मिरर। वो कॉन्केव रियर व्यू इमेज मिरर जो है वो भी कॉन्वेक्स मिरर होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, व्हेन दिस मिरर इज हेल्ड क्लोज टू आवर फेस एट दैट टाइम इट फॉर्म्स द erect and smaller image of our face, and this image remains the erect and but becomes smaller and smaller if the mirror is taken further away from our face। तो उस मिरर को अगर हमारे फेस के पास रखेंगे तो उसकी इमेज कैसे तैयार होगी, इरेक्ट और स्मॉलर। कॉन्केव मिरर में कैसे तैयार हुई थी, इरेक्ट और लार्जर, और कॉन्वेक्स मिरर में इरेक्ट और स्मॉलर, यही फर्क है। कॉन्केव मिरर में छोटी बड़ी इमेज तैयार होती है, सीधी और बड़ी इमेज तैयार होती है, और कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जब हम फेस के पास पकड़ते तो उसकी सीधी
और स्मॉलर इमेज तैयार होती है। अब जब मिरर हमारे फेस से दूर लेके जाते हैं तो इमेज स्मॉल छोटी छोटी होती जाती है, बट एज अ रिजल्ट ऑफ दिस वी कैन सी द इमेज ऑफ आवर सराउंडिंग्स ऑल्सो इन दिस मिरर। तो बाकी सराउंडिंग्स की इमेजेस भी उस मिरर के अंदर दिखाई देती है। देयरफॉर रियर व्यू मिरर जो है मोटरसाइकिल में हम क्या करते हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज करते हैं, जिसकी वजह से पीछे से आने वाला व्हीकल जो है इसकी क्लियर और छोटी इमेज हमारे मिरर के अंदर तैयार होगी, और इसके साथ ही सराउंडिंग्स जो है उसकी भी इमेजेस उसके अंदर तैयार होती है। एंड thus we can determine the nature of mirror by studying the image produced by them। तो मिरर कौन से प्रकार का है ये हम उसके इमेज से पता लगा सकते हैं। अब हम जब ऑब्जेक्ट देखते हैं तो उसकी भी इमेज हमारे आंखों के अंदर तैयार होती है। तो कैसे तैयार होती है बच्चों, देखिए, व्हेन द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट एंटर आवर आईज वी सी द ऑब्जेक्ट। दिस इज बिकॉज व्हेन द लाइट रेज पासिंग थ्रू आवर आईज, आवर आई हैज द लेंस, and when light rays passing through our lens, the rays are converged and the image of the object is formed on the retina of our eye। हमारे आंखों के अंदर एक रेटिना होता है, देखिए ये हमारी आंख है और आंखों के सामने जो है ये आई लेंस है और यहाँ पे जो है वो रेटिना यानी कि हमारे आंखों का पर्दा जिस पे इमेज तैयार होती है। जब लाइट रेज जो है वो हमारे लेंस के ऊपर जब गिरते हैं, आफ्टर द इंसिडेंस ऑन द लेंस, देन दिस लाइट रेज दे आर कन्वर्ज। इस लाइट रेज को क्या होता है, हमारा लेंस क्या करता है, लाइट रेज को कन्वर्ज करता है, जिसकी वजह से all the light rays are converge at a point on the retina and image of the object is formed on the retina and we see the object। और जिसकी वजह से हमें ऑब्जेक्ट दिखाई पड़ते हैं। This thing is happen when we see the object। The image is formed। तो इमेज कैसे तैयार हुई है, the image is formed by the light, image is formed by the light actually converging the light rays at a point, therefore the image is real। तो इमेज क्या है, रियल इमेज है, बिकॉज एक्चुअली द रिफ्लेक्टेड राइज रेज आर कन्वर्ज हियर। तो लेंस है तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन की जगह पे रिफ्रैक्शन होता है, जिसको हमें अगले साल पढ़ना है। तो दिस रिफ्रैक्टेड रेज आर एक्चुअली मीट विथ ईच अदर एट अ पॉइंट, देयरफॉर दिस इमेजेस आर रियल एंड रियल इमेजेस कैन बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन। तो इस इमेजेस को हम स्क्रीन पे ले सकते हैं, जैसे कि हम रेटिना हमारा आंखों का स्क्रीन है और इसके ऊपर ये इमेज तैयार हो रही है। तो रियल इमेजेस आर ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस आर कैनॉट बी ऑब्टेन ऑन द स्क्रीन, जैसे कि प्लेन मिरर के बारे में। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं तो इमेजेस produced by the plane mirror, the image for produced by the plane mirror is virtual। तो इमेज प्लेन मिरर के अंदर जो भी हम इमेजेस देखते हैं वो सभी वर्चुअल इमेजेस होती है, रियल इमेजेस नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, बिकॉज द इमेज इज प्रोड्यूस्ड, इमेज इज प्रोड्यूस। अब जैसे कि हम फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, द इमेज इज प्रोड्यूस एट अ पॉइंट फ्रॉम वेयर द लाइट रेज अपीयर टू बी डाइवर्ज। तो एक पॉइंट जो इसके अंदर दिखाई दे रहा है जहां से डॉटेड लाइन जो है एक दूसरे से स्प्रेड हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, तो उस पॉइंट के ऊपर यहाँ पे इमेजेस तैयार हो रही है। देयरफॉर द इमेज इज प्रोड्यूस ड्यू टू द डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज। द लाइट रेज अपीयर्स टू बी डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट एंड एट दैट पॉइंट द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज form, and this image cannot be taken on the screen because the reflected light rays are not actually meet there। तो वहां पे जो पॉइंट है वहां पे रिफ्लेक्टेड लाइट रेज एक दूसरे से नहीं मिल रहे, एक्चुअली रेड रेज यहाँ पे दिखाई दे रहे हो तो वो है रिफ्लेक्टेड रे। तो लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है मिरर के सरफेस के ऊपर से, और जो डॉटेड लाइन जो है ये वर्चुअल लाइट रेज है, वो हमें जान पड़ता है कि एक ही पॉइंट से एक दूसरे से जो है वो बाहर निकल रहे हैं। देयरफॉर दिस डॉटेड लाइन्स आर वर्चुअल रेज एंड इमेज इज द वर्चुअल एंड दिस इमेजेस कैनॉट बी टेकन ऑन द स्क्रीन एंड वर्चुअल इमेजेस आर फॉर्म बिहाइंड द मिरर। तो वर्चुअल इमेजेस बिहाइंड मिरर के अंदर तैयार होते हैं। तो प्लेन मिरर को हमें कैसे पहचानना है, तो when the image is formed behind the mirror then it is the plane mirror and this image is formed at the same distance at which the object, जितने डिस्टेंस पे मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे मिरर के अंदर इमेज अगर तैयार होती है और वो वर्चुअल इरेक्ट और सेम साइज है, ऑब्जेक्ट जितना है उतनी इमेज है, तो प्लेन मिरर है। आगे समझ में, कॉन्केव मिरर के अंदर इमेज कैसे तैयार होती है, अगर हम मिरर के पास है तो उसकी सीधी और बड़ी इमेज तैयार होती है।
कॉन्वेक्स मिरर के अंदर क्या होती है, सीधी और छोटी इमेज तैयार होती है, लेकिन पेयर मिरर के अंदर सीधी और जितना ऑब्जेक्ट है उतनी ही इमेज और उतनी डिस्टेंस पे इमेज तैयार होती है। आ गया समझ में। अब देखिए, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज आर टेकन प्लेस ड्यू टू द कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्केव मिरर इज कॉल्ड एज कन्वर्जिंग मिरर। कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है क्योंकि अब देखिए यहाँ पे फिगर के अंदर भी देख पड़े, व्हेन द लाइट रेज कलेक्ट एट अ पॉइंट, when the light rays are collect at a point after the reflection from the spherical mirror, the light is said to be converge। अब यहाँ पे देखिए कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर को पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल रेज अगर इंसिडेंट होते हैं तो रिफ्लेक्शन के बाद सभी रेज जो है वो एक ही जगह पे मिलते हैं, एक ही जगह पे कलेक्ट होते हैं। देयरफॉर द लाइट रेज आर कन्वर्ज। अलग अलग जगह से जो सीधे लाइट रेज आ रहे हैं तो एक ही जगह पे जमा हो रहे हैं, तो वहां पे द लाइट रेज इज फोकस हियर, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड एज फोकसिंग मिरर। तो इसीलिए उसे क्या कहते हैं, फोकसिंग मिरर भी कहा जाता है। व्हेन वी वांट टू अ ब्राइट लाइट रेज कलेक्टेड एट अ पॉइंट, देन द कन्वर्जिंग लाइट बीम इज यूज्ड। अगर हमें एक ही जगह पे ज्यादा लाइट चाहिए तो उस समय हमें कन्वर्जिंग लाइट बीम का इस्तेमाल करना पड़ता है, और कन्वर्जिंग लाइट बीम जो है हमें कौन देता है, कॉन्केव मिरर देता है। देयरफॉर द टॉर्च यूज्ड बाय द डॉक्टर्स टू सी द टूथ, आवर नोज एंड आईज, द डॉक्टर यूजेस द converging beam by converging the light on the our tooth, ear and nose। तो डॉक्टर के पास जो टॉर्च होती है तो वो क्या करता है, कन्वर्जिंग बीम तैयार करता है, जिसकी वजह से हमारे नाक, कान और आंखों के अंदर जो है वो छोटी चीज जो डिफेक्ट है वो उनको अच्छी तरह से दिखाई दे। ऑल्सो द इक्विपमेंट यूज इन द सोलर डिवाइसेस यूज द कन्वर्जिंग लाइट। तो सोलर डिवाइसेज जो है उनको क्या करना है, एक ही जगह पे उन्हें एनर्जी चाहिए, एक ही जगह पे उन्हें लाइट एनर्जी चाहिए, तो वो कॉन्केव मिरर का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जो सन है, सन से जो भी लाइट रेज आते हैं वो प्रिंसिपल एक्सिस को पैरेलल होते हैं, और उसका रिफ्लेक्शन होने के बाद वो सभी लाइट रेज एक ही जगह पे जमा होते हैं, जिसकी वजह से हीट एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है और एक ही जगह पे हीट एनर्जी तैयार होती है। आ गया समझ में। अब तीसरा देखिए, अब यहाँ पे फिगर के अंदर देख पा रहे हैं, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। व्हेन लाइट रेज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट, अब यहाँ पे देखिए लाइट रेज आर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट्स, when the light rays, एक ही पॉइंट से लाइट रेज स्टार्ट हो रही, बट when the light rays starting from a point spread out after the reflection from the spherical mirror, then the light is said to have diverged। यहाँ पे लाइट रेज क्या हो रहे हैं, डाइवर्ज हो रहे हैं, एक ही जगह से एक दूसरे से दूर जा रहे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन। अब देखिए जो इंसिडेंट रे है पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस को, और जब उनका रिफ्लेक्शन होता है तो रिफ्लेक्टेड रे एक जगह पे नहीं जमा होते, तो एक दूसरे से वो दूर जाते, वो स्प्रेड होते। व्हेन वी वांट टू स्प्रेड द लाइट फ्रॉम द सोर्स, अगर किसी सोर्स से हमें लाइट को अगर स्प्रेड करना है, व्हेन वी वांट अ लाइट टू स्प्रेड आउट फ्रॉम द सोर्स, देन अ डाइवर्जेंट बीम इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल स्ट्रीट लाइट। तो स्ट्रीट लाइट जो है, स्ट्रीट लाइट किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारा बल्ब जो है, तो बल्ब के अंदर जो लाइट जो है वो क्या होता है, ऐसे स्प्रेड होता है, तो एक ही जगह पे हमें अगर उसका प्रकाश मिलेगा तो उसका फायदा नहीं होगा, उसको स्प्रेड करना है। तो देयरफॉर इन द स्ट्रीट लाइट, तो स्ट्रीट लाइट के अंदर जो है वो कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर लाइट रेज को स्प्रेड करते हैं। आगे समझ में बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट the convex and concave and plane mirror, how to find out, and there some uses also. Thanks for watching complete video. Don't forget to subscribe my channel. Thank you.